हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। छिपकला वीर ने हैरानी से उससे पूछा तो वो बोली, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और लड़की आपके आसपास भी भटके। वीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों? अनन्या कहती है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही प्यार करती हूँ, वो भी डिब्बा भर के। नहीं, बक्सा भर के नहीं, पूरा ट्रक भर के। और आपको पता है, उस दिन पार्क में मैं आपको प्रपोज करने आई थी वीडियो में देखकर कि कैसे करना है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए और मैंने रोज़ खा लिए। फिर बिना रोज़ के वो वाली फीलिंग्स नहीं आती ना, इसलिए मैंने आपको प्रपोज नहीं किया। और घर जाकर मिताली बहुत गुस्सा हुई थी मुझ पर। अनन्या बोले जा रही थी और वीर उसे प्यार से देखता जा रहा था। इस समय वो बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। अचानक से वीर ने उसका चेहरा पकड़ा। अनन्या को समझ पाती इससे पहले ही वीर ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वीर उससे दूर हटा और उसकी तरफ देखने लगा। अनन्या की नज़रें नीची थी और उसके गाल एकदम गुलाबी होते थे। वीर ने उसका चेहरा ऊपर किया और अनन्या से नजरें मिली तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। वीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर पूछा, क्या हुआ? इन प्यारी सी आंखों में आंसू क्यों है? आज भी मेरी दाढ़ी चुभी है क्या? अनन्या उसे देखते हुए कहती है, नहीं, आज दाढ़ी नहीं चुभी। वीर कहता है, अच्छा, फिर ये आंसू क्यों? वीर के पूछने पर उसके आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। वो सुबकते हुए कहती है, अगर किसी ने देख लिया होगा तो कोई क्या सोचेगा? वीर मुस्कुरा देता है और कहता है, कोई कुछ नहीं सोचेगा और किसी ने नहीं देखा, समझी? और तुम्हें पता है, और लंदन से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, समझी? और मुझे तुम्हारी इन आँखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब मुस्कुरा कर दिखाओ। अनन्या मुस्कुरा दी। वीर ने उसके माथे पर किस किया। थोड़ी देर दोनों ऐसी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद विक्की और मिताली भी वापस आ गए और सभी सोने चले गए। अगले दिन सुबह जल्दी ही चारों अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। कब एक महीना निकला किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। विक्की और मिताली की शादी को भी एक महीना ही बचा था। वीर ने राजेश जी को भी सब कुछ बता दिया था और अनन्या ने भी रेहान को बता दिया था, क्योंकि वो अपने भाई से कुछ भी नहीं छुपाती थी। ऑफिस में भी सबको पता चल चुका था। वीर बहाने से अनन्या को अपने कैबिन में बुलाता और उसे काम देकर खुद उसे देखता रहता। अब अनन्या भी कंफर्टेबल हो चुकी थी। एक दिन अनन्या ऑफिस से जल्दी चली गई। वीर उसी समय मीटिंग में था। जब वो मीटिंग से वापस आया तो अनन्या के कैबिन में चला गया, पर वहाँ अनन्या उसे दिखी नहीं। उसने वहाँ काका से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो घर चली गई है। वीर कहता है, घर चली गई? आज बिना बताए, बिना मिले? वीर सोचते हुए उसे फ़ोन लगाता है, पर फ़ोन उसका बंद आ रहा था। उसने मिताली से पूछा तो मिताली उससे कहती है, मुझसे भी कुछ बोलकर नहीं गई। वीर ने मिताली के घर की चाबी ली और ऑफिस से निकलकर चला गया। कुछ ही देर में वीर अनन्या के घर के बाहर था। उसने चाबी से डोर खोला और अंदर जाकर देखा तो अनन्या आराम से सो रही थी और उसका फ़ोन बंद करके चार्जिंग पर लगा हुआ था। उसे ठीक देखकर वीर की जान में जान आई। वो वहीं बेड पर बैठकर एकटक उसे देखने लगा। अचानक ही अनन्या ने दूसरी तरफ को करवट बदली। वो नीचे गिरने लगी, पर वीर ने पीछे से उसे पकड़ लिया और वापस से बेड पर धकेल दिया। इन सब में अनन्या की आंख खुल गई। उसने अंध खुली आंखों से सामने देखा तो उसे वीर दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें वापस से बंद कर ली और बोली, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ। वो नींद में थी और कुछ भी बोले जा रही थी। उसे खुद कुछ नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। वीर मुस्कुराते हुए उसके कान के पास आकर कहता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पास ही सो जाता हूँ, उसने बोला और उसके कान पर हल्की सी फूंक मार दी। उसकी इस हरकत से अनन्या के शरीर में एक सिहर सी दौड़ गई और वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसने साइड में वीर को देखा तो देखकर हैरान हो गई और बोली, आप सच में हो? वीर उसे वापस से लेटते हुए कहता है, नहीं, मेरा भूत है, और खुद भी उसके बगल में लेट गया। अनन्या उसके हाथ हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो यार, हटिए और छोड़िए मुझे। वीर उसे जकड़ते हुए कहता है, नहीं,
अभी तो तुमने बोला कि सो जाओ, अब मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ। ऐसे कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनन्या का मुंह हैरानी से खुला रह गया और वो बोली, मुझे नहीं सोना, मेरी नींद हो गई है पूरी, आप मुझे छोड़ो, आपको सोना है तो आप सो जाओ, पर मुझे जाने दो। वीर हंस देता है और बंद आंखों से ही कहता है, क्या यार, अब मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अनन्या ने रोने जैसा मुंह बना लिया और आंसू निकाल दिए। वीर ने आंखें खोली और उसकी आंखों में आंसू देखकर वीर ने उसे जल्दी से छोड़ दिया और बोला, क्या यार, तुम्हारी आंखों में क्या नल फिट है जो जब देखो तब निकलते रहते हैं? अनन्या जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, रो कौन रहा है, मैं क्यों रोऊंगी, रोए मेरे दुश्मन भी नहीं। वीर हैरानी से कहता है, तो ये क्या था जो अभी तुमने बहाए? अनन्या ने हंसते हुए एक छोटी सी शीशी दिखाई और बोली, ग्लिसरीन है, जब आपने अपनी आंखें बंद की थी तब मैंने अपनी आंखों में डाल ली थी। अनन्या कहती है और खिलखिलाकर हंस देती है और वहाँ से भाग जाती है। वीर भी उसके पीछे दौड़ा और बोला, रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अनन्या सोफे के पीछे भागते हुए कहती है, अब बेवकूफ़ को क्या बेवकूफ़ बनाए? वीर कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला? वीर उसे पकड़ने को हुआ तो अनन्या अंदर भाग गई और जाकर बेड के पीछे छिप गई। वीर उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, अनन्या, चुपचाप से अपने आप बाहर निकलो, वरना मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अनन्या कुछ भी नहीं कहती। वीर ने 1-2 बार और बोला पर वो कुछ भी नहीं कहती। उसने सारी जगह देख लिया पर उसे अनन्या कहीं नहीं दिख रही थी। वो अपने आप से ही कहता है, कहाँ चली गई है? सारी जगह देख ली पर कहीं है ही नहीं, लगता है कि बाहर चली गई है। वीर खुद से ही कहता है। काफ़ी देर बाद भी जब उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने हल्का सा झांक कर देखा, फिर अपने आप से ही बोली, आवाज़ तो नहीं आ रही है। किसी ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, लगता है चला गया। तो अनन्या बिना देखे ही बोली, थोड़ा तमीज़ से बात करो, लगता है चले गए, ऐसे बोलो। अरे ये भी कमाल करते हैं, बताओ ज़रा, ऐसी ज़बरदस्ती पकड़ रहे थे, अच्छा थोड़े ना लगता है ऐसे। मैंने कितनी बार इनसे कहा है कि आप जब भी ऐसे पास आते हैं तो मेरे पेट में। तो अनन्या के कान के पीछे से आवाज़ आती है, गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है ना? उस आवाज़ ने कहा तो अनन्या खुश होकर कहती है, अरे वाह, आप तो सब जानते हैं, आपको पता है वो भी सब जानते हैं, पर फिर भी ऐसे ही मुझे चिढ़ाते हैं। लेकिन पता है वो बहुत अच्छे हैं, मुझे तंग ज़रूर करते हैं पर प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन एक नंबर के बॉम्ब हैं जो जब देखो बॉम्ब को फोड़ते रहते हैं। उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से अपने पीछे देखा तो सामने वीर अपने हाथ बांधे उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनन्या धीरे से पीछे खिसकते हुए बनावटी हंसते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वीर भी उसके पास खिसकते हुए कहता है, बोलो ना, चुप क्यों हो गई? बहुत अच्छा बोल रही थी, मुझे सुनना है, प्लीज़ बोलो ना। अनन्या खड़ी हो जाती है, उसके साथ ही वीर भी खड़ा हो गया। अनन्या उससे देखकर कहती है, मजाक कर रही थी? वीर ने उसकी कमर से खींचकर अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मजाक कर रही थी? हाँ, मैं करेला चढ़ा बम हूँ और कहीं भी फूट जाता हूँ, वो भी मजाक होगा, है ना? अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, आपको कैसे पता? वीर कहता है, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें डांटा था तब तुम ऑफिस से चली गई थी, तब तुम्हें कितने फ़ोन किए, तुमने उठाया भी नहीं, फिर एक नए नंबर से कॉल आया था, तुम्हें याद है ना? वीर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है। अनन्या ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर वीर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, फिर तुमने उस अननोन नंबर से पूरी भड़ास निकाल दी थी, वो नंबर मेरा ही था। अनन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है, मतलब आप वो थे? पर वो भी मैंने मजाक में ही बोला था। वीर उससे कहता है, पर अब तो मैं बदला लूँगा तुमसे। तो अनन्या अपनी आंखें झपकते हुए कहती है, आप मुझसे बदला लेंगे? अपनी अनन्या से बदला लोगे? आपको शर्म नहीं आएगी? वीर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, नहीं, वो क्या है ना जो शर्म भी शर्मा जाए, ऐसा बेशर्म हूँ मैं। अनन्या का मुंह हैरानी से खुला रह गया और वो हैरानी से कहती है, ये तो मेरा डायलॉग था, आपने मुझ पर ही चिपका दिया। वीर कहता है, हाँ तो अब तुम भी मेरी हो तो तुम्हारे डायलॉग भी मेरे हुए ना।
ऐसे बोलते हुए वीर ने अपने मुंह से उसका मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मुझसे बिना बोले आ गई थी और ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था। पता है कितना डर गया था मैं। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया जो तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा है, इसलिए मिताली से चाबी ली और जल्दी से तुम्हारे पास आ गया। जब तुम्हें यहाँ सही सलामत देखा तो मेरी जान में जान आई। आगे से प्लीज़ ऐसे बिना बताए मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, समझी तुम। अनन्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है, बिना बताए नहीं जाऊंगी। वीर ने उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद विक्की और मिताली भी आ गए। थोड़ी देर बातें करने के बाद वीर और विक्की अपने घर चले गए। अगले 2 दिन ऐसे ही निकल गए। अगली सुबह मिताली को विक्की अपने साथ ऑफिस ले गया। अनन्या को कुछ काम था, इसलिए उसने थोड़ा लेट आने का बोलकर उन्हें भेज दिया। वीर ने जब उन दोनों को अकेला देखा तो मिताली से पूछा, मेरी मैना को कहाँ छोड़ आई? मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, वो थोड़ा देर से आएगी, उसे कुछ काम था इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। वीर मुंह बनाकर कहता है, ये तो गलत बात है यार, तुम दोनों उसे ऐसे ही छोड़कर आ गए। विक्की उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ तो तू आ जाता लेने, मना किसने किया था? वीर गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन में चला गया और उसने अनन्या को कॉल लगाया। उस समय वो रास्ते में थी। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। वीर ने बड़े प्यार से उससे पूछा, हेलो कहाँ हो मेरी जान? उसकी बात सुनकर अनन्या हंस दी और बोली, थोड़ी देर में आ रही हूँ जाने माँ। वीर मुंह बनाते हुए कहता है, जाने माँ? अनन्या हंसते हुए कहती है, ये जान का जाने माँ होता है। आपने मुझे जान बोला तो मैंने आपको जाने माँ बोल दिया। थोड़ा सा रुककर कहती है, अच्छा आप ना अभी 5 मिनट और इंतज़ार करो, मैं आधे घंटे बाद पहुँचती हूँ। उसने ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। अनन्या के फ़ोन काटने के बाद वीर ने फ़ोन को घूरा और बोला, अजीब लड़की है, 5 मिनट इंतज़ार करो और खुद आधे घंटे बाद आएगी। फिर कुर्सी से पीछे सिर टिकाकर कहता है, पर जो भी कहो बड़ी प्यारी है, सबसे अलग। उसने अपना सिर झटका और बोला, चल बेटा वीर, मैना के आने से पहले ही अपना काम खत्म कर ले, वरना उसके सामने होते तो कुछ करने का मन भी नहीं करता। ऐसे बोलते हुए अपना काम करने लगता है। वही थोड़ी देर बाद अनन्या कुछ सामान लेकर झुग्गी झोपड़ी पहुंचती है। वहां उसने सभी को उनकी ज़रूरत का सामान दिया और वापस ऑफिस की तरफ जाने लगी। रास्ते में किनारे 2 बच्चे मिले। उसने बाइक रोकी और उनसे बात करने लगी। फिर उसने उन बच्चों को कुछ खाने का सामान दिया और सामने देखते हुए उनसे बात करने लगी। बच्चों से बात करते करते उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर खड़ी एक कार पे पड़ी। वो उस कार को ध्यान से देखने लगी। 50-55 साल के एक अंकल उस कार में बैठने लगे। अभी वो अपना कार का दरवाज़ा बंद कर पाते कि अचानक से 3 नकाबपोश उस गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेकर चल दिए। अनन्या को ये देखकर कुछ खटका हुआ। उसने जल्दी से अपनी बाइक मोड़ी और उस गाड़ी के पीछे भगा दी। उसने जल्दी से वीर को कॉल किया और फ़ोन को स्पीकर पर लगा दिया। वीर ने फ़ोन उठाया और उसके बोलने से पहले ही बोला, कहाँ हो, अभी तक नहीं आई? अनन्या उसकी बात बीच में काटते हुए परेशान होते हुए कहती है, अपना बॉम्ब अवतार साइड में रखो और सुनो ध्यान से, यहाँ एक अंकल का किडनैप हो गया है। वो 3 लोग हैं जो उन्हें लेकर चले गए हैं। वीर एकदम से कहता है, क्या तुम कहाँ हो और तुम्हें? अनन्या उसकी बात काटते हुए कहती है, यार पहले सुन तो लो, बॉम्ब की तरफ फूटने से पहले बॉम्ब की तरफ फटने लगते हो। मैं उनके पीछे उन्हें बचाने जा रही हूँ और मेरे फ़ोन का GPS एक्टिव है। आप लोकेशन ट्रैक करिए और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को लेकर पहुँचिए। वीर परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगी? वहाँ खतरा हो सकता है। अनन्या कहती है, अनन्या को खतरों से खेलने का शौक है। अनन्या बेफिक्री से कहती है। तो वीर गुस्सा होते हुए कहता है, अनन्या मजाक का समय नहीं है, तुमसे मैंने मना किया ना कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। तुम अभी और इसी समय वापस आ रही हो, समझी तुम? अनन्या लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, उन अंकल को मेरी ज़रूरत है और अनन्या मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटती। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। कि अनन्या वाकई उस अंकल को बचा पाएगी या खुद को ही खतरे में डाल देगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।